और गुरु गीता में भगवान महादेव ने कहा था, हे पार्वती, जो सूर्य उदय के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उनके जीवन में काम विकार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनके चरित्र के ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। ये तो भगवान महादेव के शब्द हैं, गुरु गीता पढ़ लेना। वो तो ये कहते हैं कि वो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। उनकी शक्ति, उनका तेज उनके वश में नहीं हो सकता। बहुत बातें ऐसी हैं, मुझे पर्दा डाल के बोलना पड़ता है। भगवान शंकर ने जो बात कही है गुरु गीता में, वह बात बड़ी अद्भुत है, प्रणाम करने को लायक वह बात है। तो मांस ही भोजन नहीं, जिसके आहार में मांस है वो विकारी व्यक्ति है। और मांस खाने वाले लोग तो अंधे होकर के पैदा होते हैं। धृतराष्ट्र के चरित्र में स्वयं भगवान महाभारत में बोल गए। कृपया सावधान रहें इन चीजों से। तो भारत जैसे देश में तो हमारी संस्कृति इसके ऊपर कुठाराघात करती है, लांछन लगाती है, होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज तक का परहेज कर दिया है। लहसुन प्याज जमीन में होती है, वैसे बुरी नहीं है। लहसुन प्याज खाने वाले का ब्रह्मचर्य सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए संत महापुरुष नहीं उसे लेते। अपने आप को आप ब्रह्म साधना के साथ अपने आप को जोड़ सकें, उसके लिए बहुत चीजें हैं। आपके बालों में गीलापन होना चाहिए, केसों में गीलापन होना चाहिए, उसके लिए पामों में खड़ाउआ होनी चाहिए, रुद्राक्ष आपकी छाती से स्पर्श करता हुआ होना चाहिए, वस्त्र आपके ढीले ढाले होने चाहिए। ये सब तेज को संभालने की बातें हैं। ये आपका प्रसाद सात्विक होना चाहिए, उसमें मसाले भी ना हो, चाहे स्त्री चाहे पुरुष कोई भी हो, मसाले नहीं हो, ज्यादा तेल तुल ना हो उसमें, ज्यादा तेल घी ना हो उसमें। बहुत सावधानी पूर्वक जीवन जीने की जरूरत है। और मैंने बहुत बार यह निवेदन किया है कि धरती पर बहुत शक्तियां ताकत होंगी, ब्रह्मचारी की तो छाती पर राइफल की गोली फिसल के चली जाती है, उसकी छाती का भेदन नहीं कर सकती। गोली हाथी को मार सकती है, लेकिन गोली ब्रह्मचारी को नहीं मार सकती। उसकी हड्डियां इतनी मजबूत हो जाती। आज 15, 16, 17 साल की उम्र में निचुड़े हुए नींबू की तरह देखते हैं। उन्हें बाहर की सौंदर्य प्रदान सामग्रियां लेनी पड़ती हैं, गलुआ घिसेंगे, मुंह चुपड़ेंगे एक आध घंटे। आजकल तो पुरुष लोग भी इन सब चीजों से बाहर नहीं है। इनका मूड़ा देखो फिर 55-60 के बाद, जैसे लुक्की वाला लंगूर। हाँ, आंखें गड़ी हुई, बिल्कुल शकल समोसा जैसी बन गई है, टेढ़ी मेढ़ी। संयम के साथ रहिए। परमात्मा ने हमें मनुष्य को कर्मों के लिए नहीं बनाया। भगवान की 84 लाख योनियां, उसमें सर्वोच्च यदि भगवान की कोई कृति है, और मनुष्य सबके बाद बनाया। प्रभु ने मानव के बाद कुछ नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे बढ़िया और कुछ मैं बना भी नहीं पाऊंगा। तो मानस में बाबा तुलसी ने लिखा भी है, सबसे अधिक मनुज मोय भाई। भगवान कहते हैं मैंने बनाया बहुत कुछ, लेकिन मुझे मनुष्य से अच्छा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन आज के समय में जो मनुष्य की स्थिति हो गई, ईश्वर भी देख करके रोता हो।